तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं, इतना कोई ये नहीं है, बट हम लोग एक बार उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरह के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। एक था लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब लीनियर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होती है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और जब एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस किया था। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको एक कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, जैसे 5x + 6, या फिर आपको दे दिया है 3x, या दे दिया है 7x² + 6x + 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो एक्सप्रेशन। इनको हम इक्वेशन कहते हैं क्या, तो इक्वेशन हम इनको नहीं कहेंगे, इनको हम लोग सिर्फ एक्सप्रेशंस कहेंगे। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अलजेब्रिक क्यों, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स आ गए हैं। वेरिएबल्स मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, x, y, p, q, a, b, मोस्टली हम लोग x और y ही यूज़ करते हैं मैथ्स में। तो ये सब कौन से एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मान लो अगर दिया होता 5 + 6, तो ये कैसे एक्सप्रेशंस है, तो इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जिनमें अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो अलजेब्रा में हम मोस्टली ये सब नहीं देखते, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो यहाँ देखो, जो x वेरिएबल है, x वेरिएबल की डिग्री क्या है यहाँ पे, तो डिग्री है 1। यहाँ वाले पे x वेरिएबल की डिग्री क्या है, तो इधर भी है 1। लेकिन जब आप इसको देखो, ठीक है, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री है 2, और यहाँ पे तो 1 है, लेकिन हम लोग हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x है, लेकिन x 0 मान लो। x⁻⁴ 0 क्या होता है, तो वो 1 होता है। पता ही होगा आपको, अगर x पे पावर 0 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x⁻⁴ नहीं है, या मान लो है भी, तो हम क्या कहेंगे दोनों को कंपेयर करके कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो 1। यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, लेकिन यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो 2। तो जब डिग्री 2 होती है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 1 होती है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाती है, तो लीनियर। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो ये बस छोटा सा रिवीजन था। तो देखो, टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया होगा एक्टिविटी, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में हमको आइडेंटिफाई करना है कौन से, ये दिए हुए एक्सप्रेशंस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5x + 9, तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री पावर इंडाइस सब सेम होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पे, तो 1। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये किस में आएगा, तो ये होता है हमारा लीनियर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और लीनियर की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, तो डिग्री हाईएस्ट 1 होती है। फिर यहाँ देखो दूसरी इक्वेशन को, x² + 3x - 5 है, x² + 3x - 5, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये किस में आएगा, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, 2 ही होता है। फिर थर्ड देखो 3x माइनस 7, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये कौन सी आएगी, ये भी आएगी हमारी लीनियर में, ये भी लीनियर में चला जाएगा। अब इसको देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है x, दोनों में x है लेकिन x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2, तो ये भी किस में जाएगा, तो ये भी जाएगा हमारे क्वाड्रेटिक में। फिर लास्ट वाला देखो 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर 2, तो इसे भी हम लोग किस में करेंगे, तो क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो ये बस एक ओवरव्यू था जो आप लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अगर नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसमें रिवाइज करते हुए चलेंगे सब कुछ। मैं मान लूँगी कि आपको नहीं आता है तो उस बेसिस पे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, और इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्या, कि जब एक्सप्रेशंस में इक्वल टू का साइन दे देता है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इक्वेशन। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी कुछ टर्म्स है, इक्वल टू की राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म दे दिया है, भले वो 0 है लेकिन टर्म तो दिया है और इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हो जाता है हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक क्यों, क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पता ही है कि वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब हमें क्या जानना है इसमें, देखो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, जिस इक्वेशन में सिर्फ 1 वेरिएबल आता है। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, तो सिर्फ एक ही है ना, x ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन में सिर्फ x ही दिया हो, बहुत से इक्वेशन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें जहाँ पे y दे देता है लेकिन सिर्फ y। ठीक है, जहाँ पे m लिखा हुआ आ जाएगा, p लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको देखना क्या है कि क्या वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल हैविंग डिग्री 2। ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए उसका, तो 2। तो इंडेक्स मतलब वही हमारा डिग्री बोल दो या फिर पावर बोल दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। अगर 3 हुआ तो क्या वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। वेरिएबल कितने होने चाहिए, तो सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म आपको कैसे याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो जितने भी टर्म्स होंगे ना वो किस साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, तो 0। अगर राइट हैंड साइड में भी कुछ दिया है तो उसको आप कहाँ करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओगे। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे एक ही है, कौन सा, x वाला। ठीक है, डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a b c आर रियल नंबर्स। तो a b c जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं। a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a क्या होना चाहिए, जो पहला वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं, क्योंकि अगर मान लो a x स्क्वायर है, a की जगह पे अगर आप 0 कर दो तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा या लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशन की पावर क्या होते हैं, 1। लेकिन एक तरह से ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए तो 2 वेरिएबल्स चाहिए रहते हैं, कौन से, x और y।
तो ये हमारा सिर्फ क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए एक्स स्क्वायर में जो कोएफिशिएंट आएगा ए बी सी ये सारे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट। तो ax स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको याद रखना है, इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, क्योंकि आगे आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो जनरल फॉर्म के बेसिस पर ही आपको सॉल्व करने होंगे इक्वेशंस को। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरिएबल क्या होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर उसका 2 होना चाहिए इक्वेशन का, और जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, एक एक्टिविटी दिया है, देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ दिए हैं, 1 2 3, तो इनको क्या करना है, जनरल फॉर्म में अरेंज करना है, फिर ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो देखो एक बार यहाँ पे क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 7। तो वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, एक ही है ना, y। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल एक होना चाहिए, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो a आ रहा है, चाहे वो m आ रहा है, लेकिन यही एक वेरिएबल पूरे इक्वेशन में हमें दिखना चाहिए। अब ये नहीं कि ax स्क्वायर लिख दिया प्लस by लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कैसा होना चाहिए, ax स्क्वायर है तो bx ही होना चाहिए, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो इसको अगर आप जनरल फॉर्म में अरेंज करो तो कैसे अरेंज करोगे, वाई स्क्वायर तो है यहाँ पे, ये जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में, ये पूरे टर्म्स कहाँ पे लेकर आ जाओ आप, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म आना चाहिए, तो 0 इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए। तो इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, वाई स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ये 2y है, प्लस में है यहाँ पे, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -7 है, इस साइड आएगा तो +7, तो जनरल फॉर्म में हो गया। अब हमें क्या बतानी है इसमें, a की वैल्यू। तो देखो इधर a मतलब यहाँ पे इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म आपको याद होगा, ax स्क्वायर, x मत मानो, यहाँ पे y दिया है वेरिएबल तो हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म में अरेंज करो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो -2। ठीक है, सिर्फ 2 नहीं, -2। अगर +2 दिया होता तो हम लोग सिर्फ 2 लिखते, लेकिन माइनस दे दिया है। c की वैल्यू क्या है, तो 7। ये समझा होगा। अब थर्ड वाला देखो, यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही अरेंज करा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, c की वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू नहीं दी है तो 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कैसे जनरल फॉर्म में अरेंज किया जाता है और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर एक और देखो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ देखो आपको क्या होगा कि या तो आपको जनरल फॉर्म में अरेंज करके दिया होगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ इस तरह से दे दिया होगा और आपको जनरल फॉर्म में उसको बनाना होगा। मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया होगा, अब इन इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, जनरल फॉर्म में अरेंज करोगे, या यूं कहूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करोगे।
ठीक है। तो ब्रैकेट में दिया है l+2 l-2, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, l को पहले l से मल्टीप्लाई करो, फिर l को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को l से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इससे। तो देखो यहाँ हमें क्या दिया है, इन एन इक्वेशन 3x² - 5x + 3 = 0। ये इक्वेशन है। x इज द ओनली वेरिएबल, तो x ही सिर्फ वेरिएबल है यहाँ पे, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, और मैक्सिमम इंडेक्स मीन्स पावर या डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, 2 है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नहीं मतलब प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने मन से कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखो। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से हमको पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, तो आप कौन से भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो क्या दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन हमें दिया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, हमने जस्ट देखा जनरल फॉर्म क्या होता है। तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो ये जनरल फॉर्म होता है। तो इसको आप क्या करो, जो हमें इक्वेशन दिया है उससे कंपेयर करो। इक्वेशन क्या दिया है, x² + 5x - 2 = 0, ठीक है। तो जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो हमारा दिया हुआ जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है, ठीक है। वेरिएबल्स जो हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो वो कौन सा है, x, और इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो 2, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा पहला जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से आप लिखोगे, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी हमें क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्या दिया है, y² = 5y - 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। जनरल फॉर्म कैसा है, ax² + bx + c। तो हमने क्या सीखा था कि जनरल फॉर्म में जितने भी टर्म्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, तो 0 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग जनरल फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो वो कैसे आएगा, तो देखो y² और ये जो जितने भी राइट साइड में टर्म है वो किधर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में लेकर आओ सबको, y² फिर -5y और -10 है तो वो हो जाएगा +10 = 0। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं, तो एक ही है, कौन सा, y वेरिएबल है, ठीक है।
और ये हमारे जनरल फॉर्म में है ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे जनरल फॉर्म में भी है, वेरिएबल भी इसमें 1 है और हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, तो 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमारा यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। तो अब इसको भी क्या देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं इसको। तो दिया है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला y है ना, इसको पहले आप हटा के देखो। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है या नहीं। तो ये नीचे डिवाइड में है, तो डिवाइड से इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सारे टर्म्स में y से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारे टर्म में आप क्या करोगे, y से मल्टीप्लाई करोगे। तो करते हैं, देखो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। 2 इंटू वाई कहो या y इंटू 2 कहो, दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा y क्यूब प्लस y से y गया तो 1 इज इक्वल्स टू 2y। y इंटू 2 इंटू वाई 2y। ठीक है, y स्क्वायर मत लिख देना, तो ये होता है 2y। तो अब आप क्या करोगे, जितने भी टर्म्स है उनको एक पास लेकर आओ। तो कैसे होगा, y क्यूब, फिर ये वाला y जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, y क्यूब माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है ना, तो यहाँ आएगा तो माइनस, फिर उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है, क्या है वो, y। तो y इज द ओनली वेरिएबल बट द हाईएस्ट डिग्री, डू यू फाइंड द हाईएस्ट डिग्री 2 ओवर हियर, तो नो, विच इज द हाईएस्ट डिग्री वी सी हियर, दैट इज 3। द हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, तो हाईएस्ट पावर शुड बी 2, वेरिएबल 1, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 2, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ था, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय 10। ऐसे स्टेटमेंट्स आप लोग ज़रूर लिखना, ठीक है, वरना हो सकता है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट भी सके। तो स्टेटमेंट्स कंपलसरी है। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय y। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड बाय y। y से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे y से y कट गया, तो आपको क्या मिला, y क्यूब 1 2y। तो वेरिएबल्स तो हमको y मिल गए। हियर y इज द ओनली वेरिएबल बट मैक्सिमम पावर इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट और सेकेंड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन थर्ड वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब फोर्थ वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन देखो क्या दिया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 दिया है। तो ये कैसे होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी जस्ट हमने थर्ड वाले इक्वेशन में किया। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 अपॉन एक्स, और क्या दिया हुआ था,
तो x इंटू -2, तो ऐसा दिया है हमें। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इस x से ये x कट गया, अब क्या मिला x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा -2x। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर, ये वाले को जब आप लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा +2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x इज ओनली वेरिएबल, x इज ओनली वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि x ही दिख रहा है हमें। और मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर इज 2, ठीक है। तो देखो x ही वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 2, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक, एक मिनट में कुछ और यूज कर ली, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 देख लिया, तो चारों में हमें क्या पता चला कि हमारा फर्स्ट जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम किसको देखते हैं, अपने फिफ्थ वाले। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देख लेते हैं इसको भी। तो अब देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है तो हम लोग पहले ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, पहला टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद दूसरे टर्म को हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, तो इस बार भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, m है तो m किससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे, m मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट में, पहले m को करोगे, फिर उसके बाद ये जो 2 है इसको हम लोग करेंगे तो +2 और इसको भी सेम उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करोगे, m इंटू m, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, m इंटू m, m स्क्वायर, माइनस है तो m इंटू 5, 5m। फिर अब ये देखो +2 इंटू m तो 2m, फिर प्लस इंटू माइनस, -2 5 10 इज इक्वल्स टू 0। अब m वाले टर्म्स को क्या कर दो आप, ऐड हो रहा है तो ऐड करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो। तो क्या करोगे, m स्क्वायर -5m एंड 2m, तो ये हो जाएगा -3m -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि m इज द ओनली वेरिएबल, m ही एक वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। और हाईएस्ट पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर इज, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो आप बोल सकते हो कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख सकते हो ना आप, क्योंकि वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, कौन सा, m, और हाईएस्ट पावर क्या है 2।
तो ये भी हमने देख लिया कैसे करते हैं। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई कर लिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको मिल गया तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मेन काम क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम अपने सिक्स्थ वाले को देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसको यहीं पे देख लेते हैं। देखो, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से करोगे, तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है सिक्स्थ वाला। अब देखो, m क्यूब वाले टर्म को क्या करो ना, एक पास लेके आओ। ठीक है, तो ये जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3m क्यूब, फिर ये प्लस m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बचेगा -2m क्यूब, 2m क्यूब, क्योंकि ये 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 और m क्यूब जैसे है वैसे, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो एक ही है, कौन सा, m, बट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास m है, लेकिन पावर क्या है 3, हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 3, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, वेरिएबल तो 1 सेटिस्फाई हो जा रहा है लेकिन पावर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर 4 और 5, 1, 2, 4, 5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, और 3 एंड 6 ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में चारों में से किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हो कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 में चाहो तो आप फर्स्ट वाले को लिख लो और सेकेंड वाले को लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। और यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों में से कोई भी उठा के आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus bx plus c is equals to 0, then write the value a b c for each equation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी एक्टिविटी में देखा था, जो बॉक्स वाला यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ था, और अगर नहीं दिया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको अरेंज कर रहे थे। और अरेंज कर रहे थे किस फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में, और उसके बाद a, b और c की वैल्यू हमने लिखी थी। तो इसमें भी सेम वही काम करना है हमको, पहले उसको जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे, अगर नहीं जनरल फॉर्म में लिखा होगा तो, और फिर a, b, c की वैल्यू बताएंगे। तो देखते हैं इसको भी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है और a, b और c की वैल्यू हमें बतानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन में ध्यान से देखोगे तो कहीं पे आपको p दे दिया है, कहीं पे आपको m दे दिया है। तो वेरिएबल्स देख के ये मत सोचना कि अरे यहाँ पे x है और यहाँ पे p है, m है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। अगर m दिया है तो x की जगह पे m अज्यूम कर लो, अगर p दिया है तो x की जगह पे p अज्यूम कर लो, बस वही काम हम लोगों को करना है। तो देखते हैं अभी
तो पहला देखते हैं, हमें क्या दिया है 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसको आप लोग अरेंज करो किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या सीखा था कि जो भी टर्म्स होते हैं कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आना चाहिए, तो ज़ीरो, राइट साइड में ज़ीरो ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करोगे तो पहला वाला देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कैसे हुआ देखो, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड गया तो प्लस वाई स्क्वायर, 2y तो प्लस में दिया हुआ ही है, फिर ये जो 10 है यहाँ पे प्लस में है और राइट लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, कंपेयर करो इस वाले से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू इधर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है तो -10। तो बस इसमें यही बताना था हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो हमने ये कर लिया। अब सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या दिया है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, पहले तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो दिया है उसको हम लोग तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे किस बेस पे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, तो जिस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी बेसिस पे हम लोग किसको रखेंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये हमें मिलेगा। तो यही वाला क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह पे लिखेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो क्या दिया है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इस वाले को तोड़ोगे तो कैसे होगा वो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो जितने भी सिमिलर टर्म्स है, मतलब x वाले टर्म को पास में ले आओ और नंबर्स को पास में ले आओ। और इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि राइट हैंड साइड में सिर्फ कौन सा टर्म होना चाहिए, तो 0, उसके अलावा और कोई भी टर्म नहीं। तो इन सब को कहाँ लेकर आओगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लाने के बाद क्या होता है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हुआ। फिर देखो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, तो -4x और ये क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा मिला हमको, ये एक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे किससे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इससे कंपेयर करोगे आप इसको, तो आपको क्या पता करना था, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू फिर b की वैल्यू और उसके बाद c की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू -4। ठीक है, प्लस में रहता है तो सिर्फ नंबर लिखा जाता है, अगर माइनस में लिखा रहता है तो माइनस के साथ नंबर लिखना। ठीक है, और c की वैल्यू -2। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्या दिया था हमें, कुछ नंबर्स दिए थे, एक्सप्रेशंस दिए थे,
उसको पहले हमने फॉर्मूला पे रखा, फॉर्मूला पे रखने के बाद सारे सिमिलर एक्सप्रेशंस को हम लोग एक पास ले आए, तो हमें क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे x की वैल्यू होती है, मतलब वेरिएबल क्या होता है, एक, सिर्फ, कौन सा, कोई भी, यहाँ पे x है तो x, और जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, तो 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें क्या पूछा था, a, b और c की वैल्यू बताना। तो a की 1, b की -4 और c की -2। हाँ, अगर यही यहाँ पे रहता कि x² + 4 ना, तो b की वैल्यू को आपको +4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप 4 लिखते, लेकिन माइनस के साथ है तो इसीलिए -4 या -2 लिखना चाहिए। तो ये चीज हमेशा याद रखना साइन के बारे में। अब अपना थर्ड देखते हैं। तो थर्ड वाला क्या दिया है, x² + 5x = -3 माइनस ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है, तो अब इसको भी देख लो। तो थर्ड वाले को जब आप देखते हो तो ये क्या दिया है, x² + 5x = अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -3 और माइनस प्लस x। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी टर्म है आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ। तो ये कैसे हो जाएगा, x² + 5x और ये वाला x इधर आएगा तो -x + 3 और = 0। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस नहीं प्लस, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, 4x + 3 = 0। तो ये हमको फिर से एक इक्वेशन मिल गया। अब वापस हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करना क्या है, तो कंपेयर करेंगे किससे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से। और क्या पता करना है हमको, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिए तो 1, a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू दी है 4 और प्लस में है तो आपको सिर्फ 4 लिखना है, और c की वैल्यू क्या है 3, तो c की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a = इतना, b = 4 एंड c = 3। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको लिखना है। तो थर्ड देख लिया हमने, अब देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ हमें क्या दिया है, 3m² = 2m² - 9। तो अब जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स है पास में लेकर आओ। तो ये कैसे हो जाएगा, 3m² -2m² को यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा -2m²। फिर उसके बाद क्या दिया है, 9, तो -9 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +9 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा m²। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, m टर्म नहीं है, स्क्वायर में है लेकिन नहीं है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 0m + 9 = 0। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं रहती है, अगर m वाला टर्म नहीं दिया है ना, m मतलब m पे पावर 1 वाला टर्म नहीं दिया है, b का टर्म नहीं दिया है ना, जैसे यहाँ पे दिया है bx, और यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो bx की वैल्यू नहीं दी है, तो जो वैल्यू नहीं दी रहती है ना उसको हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 ही लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर ये नहीं दिया था, ये हमें दिया नहीं था, हमें डायरेक्ट क्या दिया था, m² + 9 = 0। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करोगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो आपको 1 है, b की कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या लिख दोगे, 0। ठीक है, b की कुछ वैल्यू दी नहीं है ना यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। याद है हम लोगों ने अभी जस्ट कुछ वो
ब्रैकेट वाला किया था एक्टिविटी, उसमें हमें जो वैल्यू नहीं दे रही थी, जैसे सी की वैल्यू नहीं दी थी तो हम 0 लिख दे रहे थे, बी की वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यही करना रहता है। और सी की वैल्यू हमें क्या दी है, तो 9। तो बस इसको इसी तरह करना है, देख लो एक बार। 3m² माइनस 2m² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 माइनस 2 क्या मिलता है हमको, m² और प्लस 9। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू 0 क्योंकि कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, और c की वैल्यू 9, ठीक है। तो फोर्थ वाला हमने देख लिया। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया है, p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। तो पहले आप लोग क्या करोगे, जो बाहर टर्म है p, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। तो कैसे होगा ये, फिफ्थ वाला हम लोग देख रहे हैं अभी। तो p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5 है, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल में दे दिया है बट वो स्मॉल में ही रहेगा, आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, 3 इंटू पी 3p प्लस 6p इंटू पी, तो ये हो जाएगा 6 और p इंटू p² ठीक है, इज इक्वल्स टू -5। तो ये समझ में आया होगा कैसे किया। p को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3p, फिर p को 6p से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू 1 होता, तो 6 1 जा 6 और p इंटू p² फिर अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो टर्म है -5, इसको भी हम लोग कहाँ लेकर आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कैसे हो जाएगा, पहले 6p लिख दो, 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर करो। तो हमें क्या पता करना है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 6, तो a की वैल्यू हो गई 6। अब क्या करना है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे 3, तो आपको लिखना है 3। फिर c की वैल्यू, तो c कितना है यहाँ पे 5, तो लिख दो 5। बस यही तो करना है हम लोगों को। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देख लो किस तरह से हुआ है। हमने पहले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, अगर वो इधर उधर है, जैसे पहले p आ गया फिर 6p आया, तो आप लोग पहले कैसे लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस c, इस टर्म में आप इसको लिखोगे। पहले स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला, ठीक है। पहले ग्रेटर पावर, फिर लेस वाला पावर, उसके बाद 0 वाला पावर। तो पहले हमने स्क्वायर वाला लिखा, फिर पावर 1 वाला लिखा, फिर पावर 0 वाला लिखा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद आप कंपेयर करोगे और किसकी वैल्यू बतानी थी हमको, तो स्टार्टिंग में ही लिखा था वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो a, b और c की वैल्यू हमने यहाँ पे देख ली कंपेयर करके। a की वैल्यू हमको मिल गई 6, b की वैल्यू हमें मिली 3 और c की वैल्यू हमको मिल गई 5। तो ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन देखा। अब देखते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन को, ठीक है। तो 6 क्या दिया है, x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे फिर से एक टर्म नहीं दिया है, वो कौन सा है, हमारा x² तो है लेकिन bx वाला टर्म नहीं दिया है, और डायरेक्ट क्या दिया है, c दिया है इज इक्वल्स टू 0। तो जब bx वाला टर्म नहीं दिया है तो b की वैल्यू क्या आएगी, 0, और x की वैल्यू जब कुछ नहीं दी रहती है तो वहां पे 1 रहता है। तो इसको भी देखते हैं। तो ये यहां हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देख लो, सिक्स्थ वाला देख रहे हैं, x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13 दिया है, ठीक है। तो जो
एक टर्म्स है उनको हम लोग पास में लेकर आते हैं, मतलब नंबर वाले टर्म्स को पास में लाओ, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये 13 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा मिला हमको। अब इसको क्या करना है कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद व्हाट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो फिर से हमें क्या पता करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए हमें पता है 1 है, सी क्या है, सी यहाँ पे है -22, ठीक है, सी है -22, लेकिन बी की वैल्यू है क्या यहाँ पे, आपको कहीं बी की वैल्यू दिख रही है, तो नहीं है, तो क्या आएगा 0, ठीक है, बी की वैल्यू आएगी 0। तो ये हमने 6th क्वेश्चन को भी देख लिया कैसे करना है। सबसे पहले तो टर्म्स अगर इधर उधर दिए रहते हैं तो आपको क्या करना है, उनको पास में लेकर आना है, ऐसे कि राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ 0 रखना है, बाकी कोई भी टर्म्स नहीं रखने। जितने भी टर्म्स होंगे वो कहाँ होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद प्लस माइनस करने के बाद आप उसको किस फॉर्म में अरेंज करोगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो ax स्क्वायर bx पावर 1 और c, इसी टर्म में अरेंज करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, a b c की वैल्यू बतानी है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिस है 2.1 में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 उसको देख लेते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया और 3 देख लिया, ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें करना क्या है, देखो पहले ये इक्वेशन हमें दिया है, ठीक है, फिर x की वैल्यूज हमको दी हुई है, पहले हमें दिया है x की वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू दी है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे। पहले x की जगह पे आप 1 रख के देखोगे कि पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको 0 मिल रहा है या नहीं। उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप कौन सी वैल्यू रखोगे, तो -1 को रख के फिर हम देखेंगे कि x की वैल्यू हमको 0 मिल रही है या नहीं। x मतलब पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 0 मिल रही है या नहीं। और जब हमें 0 मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यूज हमको दी हुई है वो क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो अभी इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। तो देखो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, पहला वाला इक्वेशन है और हमें x की वैल्यू पहले दी है 1, बाद में दी है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, पहले x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो तो क्या मिलता है, x की जगह पे सिर्फ 1 रखना है, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 1 जा 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमको क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो x की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो हमको क्या मिल गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। और यही तो हमको लाना था कि राइट हैंड साइड में भी 0 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 0। और जब इस तरह से हमें आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये बस हम लोग को इतना ही करना था और कुछ नहीं। इक्वेशन दिया है और इक्वेशन में जो दो वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज को पुट करना है।
तो देखो पहले तो हमने सिर्फ 1 पुट किया तो हमको ये मिल गया। क्या हो अगर हम लोग -1 पुट करके देखें, तो देखते हैं इसको भी। अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। तो x की जगह -1 रखो तो क्या आ जाएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 फिर -5 इज इक्वल टू 0। तो -1 का ये तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा -4 -5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला टर्म देखो तो ये हो जाएगा -3 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल रहा है -8 इज इक्वल टू 0। तो क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों देख लिया। तो जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें मिला क्या कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 मिल गया। लेकिन जब हमने x इज इक्वल टू -1 रखा तो हमें यहाँ पे -8 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 0 0 नहीं आया है। तो इसमें बस यही था। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखो। सेकेंड में क्या दिया है, हमें फिर से एक इक्वेशन दिया है 2m² - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, m की जगह पे पहले आप 2 रखो, फिर उसके बाद m की जगह पे रखो 5/2 और देखो कि दोनों में से कौन सा रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो देखते हैं इसको भी। तो अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हमको क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको क्या करना है, m इज इक्वल टू पहले 2 पुट करो, फिर उसके बाद m इज इक्वल टू 5/2 पुट करो। तो पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 रख के देखो क्या मिलता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 -5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिलेगा -2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 is not the root of the quadratic equation। तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या जाना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 आया क्या, तो यहाँ पे आ गया -2। इसीलिए m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास क्या बच गया है, तो दूसरी वैल्यू बची कौन सी, 5/2। तो अब इक्वेशन में वो पुट करके देखते हैं। तो 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे, पुट m इज इक्वल टू 5/2। तो कैसे आएगा, 2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। तो अब कैसे करोगे, 2 इंटू 5 5 ज़ा 25/2 2 ज़ा 4 -5 5 ज़ा 25/2
इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों क्या हो गया कैंसल। तो ये आया 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे m की जगह पे हमने क्या पुट किया 5/2। ठीक है, अब 5/2 का जब आप होल स्क्वायर लोगे तो ये ऐसे ही आएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25/2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इस तरह हुआ तो ये हो गया 2 1 जा और 2 2 जा कट गया, फिर बचा क्या 25/2 माइनस 25/2। तो दोनों टर्म्स क्या है सेम है, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी सेम है। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एक ही बार लिखते हैं, और 25 माइनस 25, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0/2। तो 0/2 मतलब 0। तो हमको क्या मिल गया 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल सकते हैं या नहीं? तो बोल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या मिल गया 0 इज इक्वल्स टू 0, और हमको यही तो लाना रहा था। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए इक्वल। राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 ही आना चाहिए, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यूज हमको दी हुई है वो क्या है रूट है किसकी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने कौन सा देखा, फोर्थ का दोनों क्वेश्चंस हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें जब आपको बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं वो बताओ, और आपको वैल्यू दी जाए तो दोनों वैल्यूज को आप पहले पुट करोगे और देखोगे क्या कि 0 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नहीं। जब 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो वैल्यूज हमको दी हुई है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है। तो फोर्थ समझ में आया होगा। अब फिफ्थ वाला भी देखो उसी तरह है। ठीक है, फाइंड के इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ हमको क्या बोला है कि x इज इक्वल्स टू 3 जो है रूट है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे x दिया हुआ है, x की वैल्यू हमको पुट करनी है क्या 3, और फाइंड क्या करना है k की वैल्यू। तो इसको एक बार देखते हैं। तो देखो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या करना है पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो x बराबर 3 रखना है हमको। ये सब स्टेटमेंट्स भी आप लोग लिखना, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3, सबट्रैक्टिंग दिस, एडिंग दैट, ये सब स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो x के बराबर क्या रखना है हमको 3। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान में क्या रखना है कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9k माइनस 3 10 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 9k माइनस 30 में से 3 गया तो 27 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे आप माइनस 27 को यहाँ पे भेज दो। दिमाग में क्या रखना है k की वैल्यू निकालनी हमको। ठीक है, तो 9k और ये उधर गया तो 27। ठीक है, अब k की वैल्यू के लिए 9 को भी आप कहाँ करोगे 27 के पास, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया k इज इक्वल्स टू 27/9। तो 9 1 जा 9 3 जा, k की वैल्यू हमको क्या मिल गई तो 3। और हमसे क्या बोला था k की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो देख लो एक बार किस तरह से हमने किया। ये हमारा इक्वेशन है और हमको क्या दिया था x की वैल्यू पुट करनी थी 3। x की वैल्यू 3 अपने इक्वेशन में पुट किया तो हमको क्या मिल गया था 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। तो 9 के और 30 में से 3 गया तो 27 और बिगर नंबर साइन, तो बिगर नंबर क्या है यहाँ पे -30, तो -27 आएगा। फिर ये -27 को राइट हैंड साइड लेके गए तो क्या हो गया +27। अब राइट हैंड साइड क्यों लेके गए हम लोग, क्योंकि हमको k की वैल्यू चाहिए और k की वैल्यू लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन होना चाहिए, तो सिर्फ k, ठीक है। और जितने भी टर्म्स है सबको वहां से हटाना रहता है। तो -27 राइट हैंड साइड में गया तो हो गया +27। फिर हमें k की वैल्यू चाहिए, इसीलिए k के साथ जो 9 है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, 27 के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल गई k की वैल्यू 3। तो हमको इक्वेशन में बस वही पूछा था क्या, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी थी और k की वैल्यू हमको क्या मिल गई, तो 3। तो इक्वेशन 5 भी हमने देख लिया। अब अपना लास्ट इक्वेशन देखते हैं जो दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस बॉक्स फिल करना है। तो देखो यहाँ पे वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशंस 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5, ठीक है। तो रूट ये है इक्वेशन का। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे भी हमको सेम वही काम करना है, k की वैल्यू ढूंढनी है और m की जगह पे आपको क्या रखना है -7/5। तो यहाँ पे दिया है ना रूट ऑफ इक्वेशन, तो ये इक्वेशन रूट ऑफ इक्वेशन इज -7/5। तो ये -7/5 किसकी जगह पे रखोगे आप, m की जगह पे। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ क्या दिया है, बॉक्स इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट क्या था -7/5, यही तो रूट बोला है ना, इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। तो पुट m इज इक्वल टू -7/5। तो पुट करना है तो कैसे होगा, ये हो जाएगा -7/5 और पूरा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ने पुट कर दिया, m की जगह पे -7/5 -7/5। तो अब क्या आएगा देखो यहाँ पे, ये पहले रफली देख लेते हैं फिर डायरेक्ट बॉक्स में पुट करेंगे। ये दिया है 5 × -7/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला टर्म देख रहे हैं हम लोग अभी, यहाँ बाद में इसको देखते हैं किस तरह से करना है। तो पहले ये देखो, तो ये क्या आएगा हमको 5 × 7 7 = 49, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का 25, तो ये हमको मिल गया। तो यहाँ पे आएगा 5 1 = 5 5 = तो ये क्या मिल गया 49/5। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 49/5, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इसीलिए आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले ऐसे कहीं पे सॉल्व करके देखना कि क्या आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 49/25। अब ये 5 के साथ ये 5 कट सकता है, 5 1 = 5 5 = तो कटने के बाद क्या हुआ 49/5। तो वही चीज आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना था, ठीक है। अब ये वाला देखो, तो दूसरा वाला दिया है 2 × -7/5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 7 2 = 14 और माइनस, ठीक है, अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस है, लेकिन प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा। तो ये होगा -14/5 प्लस k = 0। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे तो देखते हैं। तो अब इन दोनों को हम लोग माइनस करके देखते हैं। तो ये कैसे माइनस होगा, क्या दिया है 49/5 और ये हो जाएगा देखो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -14/5। तो नीचे वाले टर्म सेम है तो एक बार लिख सकते हैं, और ये 49 - 14। तो अब माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 में से 4 गया तो 5 और 4 में से 1 गया 3/5। तो ये देखो 5 1 = और 5
7 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 7। अब ये 7 जब 0 के पास जाएगा, आपको k की वैल्यू चाहिए, तो 7 को यहाँ पे भेज दो, तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू -7। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको बस हमने ऐसे ही करना था, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, हमसे क्या बोला था कि एक रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है -7/5। तो हमको एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे पहले दिया था -7/5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, फिर m की जगह पे हमको क्या पुट करना था, -7/5 हमने पुट किया, उसके बाद हमें कुछ वैल्यूज मिली, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स आपको डायरेक्ट दे दिया रहता है, अगर आपको पता नहीं रहता है ना कि डायरेक्ट क्या आएगा, तो पहले साइड में आप क्या कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है वो करना, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया था, 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये दिया था इंटू 5, तो 5 से 25 कटता है 5 बार में, तो हमको क्या मिला था 49/5। ये चीज आपको बॉक्स में डायरेक्ट रखना था, वो कटिंग वटिंग कैसे क्या करना है ये यहाँ पे हमको शो नहीं किया था, तो वो आप रफली कहीं पे शो करोगे अगर एग्जाम में ऐसा आया तो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये किया तो हमको कुछ ऐसी वैल्यूज मिली, और जब इन दोनों को हमने आपस में ऐड किया, माइनस किया, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब आपको वो सब स्टेप्स तो यहाँ पे लिखना नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट बॉक्स में क्या आएगा वही लिखना था। तो अब इसको आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद किस तरह से ऐड करोगे, किस तरह से डिवाइड करोगे, ये सब एक रफ वर्क है जो आपको रफली कहीं पे करना है, तब जाके बॉक्स में आप डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो। तो हमको मिला था 7 + k, फिर हम इस 7 को कहाँ लेके गए, तो राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, सिर्फ k की वैल्यू, तो हमको क्या मिल गई, k = -7। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 होता है खत्म। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पूरे 6 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक मैनर में नहीं दिया है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो वेरिएबल्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, तो सिर्फ एक, ठीक है। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, m हो सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, तो 2। तो ये चीज आपको बेसिक बातें हैं, वो आपको याद रखना है। अगर आपको अच्छे से ये बात समझ में आई, याद रहेगी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, सॉल्व करने में भी आपको इजी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि साइन जो आप यूज कर रहे हो, माइनस है, प्लस है, उस पर आप अच्छे से फोकस करना, क्योंकि मैंने हमेशा से एक ही बात कही है कि अगर आपका साइन बिगड़ा तो आपका पूरा सम बिगड़ सकता है। तो बस हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 हमारा हुआ खत्म। आप लोग जितने भी क्वेश्चन से एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए और प्रैक्टिस भी हो जाए। बस, थैंक यू।